वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी डेली फॉरेक्स फोरकास्ट की वीडियो को देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां आपको सेंटिमेंटल एनालिसिस सिग्नल ग्रुप और उसके साथ साथ फ्री ट्रेनिंग हासिल करने का मौका मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की फोरकास्ट, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं ऑन 4H, तो 4H के अंदर हमारे पास ये एक सेलिंग जोन है। इस सेलिंग जोन से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है और फिल वक्त मार्केट को अगर हम M15 के अंदर देखते हैं तो यहाँ इसने अपनी रिजेक्शन को कंफर्म कर दिया है। मार्केट यहाँ पे एक क्लियर कट सेल साइड पे ट्रेंड शिफ्ट कर चुकी है। अब चूंकि ओवरऑल एक लार्जर सेल मूव आ चुका है तो इस सेल मूव का हमें एक रीट्रेस देखने को मिलेगा। दैट्स वाई आपको मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी उठाती दिखेगी और अप्रॉक्सीमेट इस जोन से आपको एक रिजेक्शन मिल सकती है, जिसका कलर यहाँ पे मैं गोल्ड कर रहा हूँ। ओवरऑल मार्केट यहाँ से इस लिक्विडिटी को उड़ाने के बाद आपको एक अपसाइड पे मूव दे सकती है। लिहाजा AUD USD के दोनों पर्सपेक्टिव आप अपने माइंड में रखें। मार्केट यहाँ से बुलिश और फिर उसके बाद बेरिश। नेक्स्ट हमारे पास है USD JPY। USD JPY को सबसे पहले 4H के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। ऑन 4H हमने लास्ट टाइम एक लोअर एंड से इसमें बाइंग देखी थी इस जोन से। अब इस बाइंग को फर्दर हम फिल्टर करते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको हम M15 में देखेंगे। M15 के अकॉर्डिंग मेरे पास जो लास्ट पॉइंट है जहाँ से मैं सेलर बन सकता हूँ वो है इस लेवल का ब्रेकआउट। अगर मार्केट इस जोन का ब्रेकआउट देती है और इस ब्रेकआउट को यहाँ से रीटेस्ट करके फर्दर नीचे कंटिन्यू करेगी तो अप टू दिस जोन यहाँ पे हम सेलर रहेंगे या फिर इस जोन तक हम यहाँ पे सेलर रहेंगे। बट राइट नाउ मार्केट में कोई आपको सेल साइड के ऊपर मूव नहीं मिल रहा। मार्केट एक क्लियर कट अपसाइड के ट्रेंड में है फिल वक्त, तो आप मार्केट को इस जोन से यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड पे देख सकते हैं। ये मार्केट का करंट सिनेरियो है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं GBP JPY पे। GBP JPY को हम सबसे पहले 4H के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये भी एक सेलिंग जोन के अंदर खड़ी है मार्केट यहाँ पे। अब इस सेलिंग जोन में हम इसी को M15 में देखेंगे। M15 के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी मार्केट ने फिल वक्त कोई सेलिंग कंफर्म नहीं की बिकॉज इसका जो लो पड़ा है वो यहाँ है और फाइनेंशियल मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो सारी की सारी हाई एंड लो का खेल है। सो दैट्स वाई फिल वक्त के लिए आपको ये जो सेल मिल रही है ये एक रिट्रेस एंट्री है। मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग कंफर्म नहीं की अनटिल और अनलेस कि ये लो ब्रेक हो और USD JPY की तरह आपको यहाँ पे सिनेरियो मिले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूरो USD पे। यूरो USD को हम 4H के लेवल्स को देखते हुए अगर हम ट्रेड करें तो यूरो USD में अभी सेलिंग पोटेंशियल बाकी है। मार्केट इस एरिया तक कम अज़ कम यहाँ पे आना चाहेगी। M15 के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो M15 में हमें यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी भी नज़र आ रही है और मार्केट में यहाँ पे ये सारी की सारी एक्यूमुलेशन भी नज़र आ रही है। अब एक्यूमुलेशन के दो प्रोसीजर यहाँ पे हो सकते हैं। पहला कि मार्केट अगर बाय साइड पे शिफ्ट होना चाह रही है तो इस एक्यूमुलेशन में यहाँ से मैनिपुलेट करे इस जोन को और ये कंटिन्यू करे, ठीक है। दूसरा जो एक स्मॉलर पर्सपेक्टिव है, चूँकि एक लॉन्ग टर्म मूव के साथ है, वो ये है कि मार्केट इसी जोन में अप साइड पे ये मैनिपुलेट करे और इस एरिया तक पहुँचे और फिर यहाँ पे री एक्यूमुलेट करके फर्दर मैनिपुलेशन करके अप साइड पे जाए। तो ये दो पर्सपेक्टिव रहेंगे हमारे पास यूरो USD के अंदर। जो हमारे प्रीमियम स्टूडेंट हैं होपफुली वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है GBP USD ऑन 4H।
4H के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम GBP USD को देखते हैं तो ये एक सेलिंग जोन से आ रही है। इसके साथ साथ मार्केट को इस जोन में लिक्विडिटी भी मिल चुकी है। और अब M15 के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मार्केट में एक्यूमुलेशन भी मिल रही है। और इस एक्यूमुलेशन के साथ अगर हम टारगेट प्राइस को देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट लोअर एंड पे ये एक लिक्विडिटी पड़ी है, उसके साथ ये एक लिक्विडिटी पड़ी है। तो फिल वक्त GBP USD को आप मैनिपुलेशन के बाद यहाँ से फर्दर सेल साइड पे देखें। जब ये लिक्विडिटी इन दोनों में से कोई एक उठा ले फिर आप इसको कंटिन्यू बाय देख सकते हैं, बट फिल वक्त ये एक सेलिंग प्रेशर में है। नेक्स्ट हमारे पास है USD CAD। USD CAD को 4H के प्रिस्पेक्टिव में हम देखते हैं तो USD CAD फिल वक्त इसका क्लियर कट जो यहाँ पे एक डायरेक्शन बनी हुई है वो है यहाँ पे अपसाइड, क्योंकि मार्केट एक इनसाइड बार के अंदर ट्रेड हो रही है, लिक्विडिटी उठा चुकी है और 4H के प्रिस्पेक्टिव में हायर हाई के बाद यहाँ से ये ट्रेड हो रही है। तो USD CAD जो है ये आपको एक लॉन्ग टर्म बाय जाती दिख रही है। इसका आप एक बिगर प्रिस्पेक्टिव यहाँ से देख सकते हैं अपसाइड पे। नेक्स्ट हमारे पास है गोल्ड XAU USD ऑल टाइम हाई क्लियर करने के बाद अब हम इसको M15 में देखेंगे। M15 के अंदर अभी तक हमारे पास कोई सेलिंग कंफर्म नहीं है और आज अब आपको ये US सेशन के अंदर ही फर्दर मूव देगा। तो US सेशन में अगर आपको मार्केट इस एरिया से नीचे मिलती है तो आप इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इससे ऊपर से सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि आज हम सेल करेंगे तो दिस इज़ द लेवल। इस लेवल से नीचे आपको मार्केट हाइज एंड लोज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके देती है तो फिर आप सेलर बने, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश मत करें। नेक्स्ट हमारे पास है US ऑयल। US ऑयल के अंदर हम एक लॉन्गर प्रिस्पेक्टिव में बुलिश हैं, एक बिगर प्रिस्पेक्टिव में अब की बार चूँकि मार्केट एक लिक्विडिटी जोन में आ चुकी है। दिस इज़ द जोन, ये जिसको मैंने यहाँ पे वाइट कलर दिया है। अब इस जोन के अंदर मार्केट में चूँकि इसका बिगर प्रिस्पेक्टिव बुलिश है तो मार्केट ने लोअर एंड पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। जैसे आप ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी इंड्यूस हो चुकी है इस वक्त मार्केट में। अब अपर एंड से आपको यहाँ पे भी लिक्विडिटी मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आएंगे M15 में और M15 के अंदर हम आके देखते हैं तो हमें ये एक नियरेस्ट लिक्विडिटी नज़र आ रही है जिसके उड़ने के चांसेस हैं, बट जब तक मार्केट इस एरिया को कम्प्लीटली ब्रेक एंड रीटेस्ट नहीं देती, अगर ये मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से मूव करेगी तो हम अपने इस ये गोल्ड के लेवल से ये जो मार्क किया है इस लेवल से हम सेलर होंगे और फिर हम इसमें ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और ये सारी चीज़ें उठती देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। अभी के लिए मार्केट क्लियरली बुलिश है और आप इसको बाय साइड पे ही देख सकते हैं। ये एक ट्रैप मूव है जिसमें सेल बैठाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं BTC पे। BTC के अंदर हम लास्ट कल से ही हमने इसको फोरकास्ट किया था अपसाइड के लिए। आज भी मार्केट यहाँ पे अपसाइड को मूव दे रही है। अब 4H के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो ऑन 4H मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन के अंदर आई हुई है। लास्ट टाइम मार्केट को इस जोन से ये जो विक लगी है यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन मिली है। तो इस रिजेक्शन से अब मार्केट दोबारा एक बार रिपेल होगी और अगर मैं लोअर एंड से लेवल देखता हूँ तो वो ये नज़र आ रहा है। अब इसी को 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट के अंदर हमें इस जोन में ये जो लास्ट बाय गई खड़ी है इसकी ये एक रीट्रेस दिख रही है। तो इट मीन्स कि अभी के लिए अगर आपको मार्केट यहाँ से सेलिंग दे भी रही है तो ये सेलिंग यहाँ से
या फिर आपको इस जोन से ये क्लियर करके वापस अपसाइड पे ही शिफ्ट होगी। तो BTC USD जो है ये आपको एक रिट्रेस की एंट्री देने के बाद फर्दर अपसाइड पे कंटिन्यू करने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है इथीरियम। इथीरियम को हमने लास्ट टाइम इस लेवल तक बाय साइड पे कैश किया था। अब हम इसको 4H के अंदर देखेंगे। सबसे पहले ऑन 4H मार्केट को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल चुकी है और इस लिक्विडिटी के बाद हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखना है कि स्ट्रक्चरली हम क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ये मेरे पास लास्ट बाय का मूव है और इस लास्ट बाय में मैं इस जोन से लेके अपर एरिया में क्लियरली बुलिश हूँ, क्लियरली। अब चूँकि मार्केट को यहाँ से ये लिक्विडिटी भी मिल गई है तो आपको इथीरियम जो है वो यहाँ से फर्दर अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाता दिखेगा। इसके ऊपर नज़र रखें, इसमें आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिल सकती हैं। ओके, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।